हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट आए दिन नए नए कानून बनाती है, उसी तरीके से एक नया कानून 1 मई से महाराष्ट्र की हुकूमत ने बनाया है, जिसका सबसे ज़्यादा असर ऑटो चालकों पर पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ऑटो चलाने वालों को मराठी आना अनिवार्य है। अगर उनको मराठी नहीं आती है तो उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ऑटो ड्राइवर्स है, वो बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स को मराठी आती है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको मराठी नहीं आती, जिनको हिंदी आती है। अब उनका क्या? जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये थोप रहा है कि मराठी आना कंपलसरी है, अब जिनको मराठी नहीं आती उनके लिए गवर्नमेंट को किसी इस तरीके का प्रावधान लाना चाहिए कि वो मराठी सीखे। लेकिन अगर वो मराठी सीखेंगे अपनी गाड़ी रोक कर, अपना काम धंधा बंद कर कर, तो उनका कारोबार मार खाएगा, उनका धंधा मार खाएगा। अब जिस तरीके से मराठी को लेकर, हिंदी को लेकर विवाद महाराष्ट्र के अंदर हमेशा से देखा जा रहा है। जिस तरीके से ट्रेन के अंदर ये विवाद होता है कि कभी मराठी और हिंदी को लेकर विवाद होता है, कभी जॉब को पे मराठी और हिंदी को लेकर विवाद होता है। लगातार हिंदी वर्सेस मराठी महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। अब हुकूमत ने ये जो फैसला लिया है, इसके साथ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर्स है। भाई, जिस तरीके से यहाँ पर एक नया जो कानून बना है कि 1 मई से जो है आपको मराठी बोलना सीखना अनिवार्य। अब मैं इस कानून के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मराठी बोलना आना चाहिए तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मराठी सिखाना भी चाहिए। बराबर, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। मैं रसूल सीतागंज से। मैं महाराष्ट्र के अंदर ये जो कानून जो लागू हुआ है, हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सर नायक सर का, जो कि जिन्होंने ये कानून लागू किए हैं, तो उनसे ये निवेदन करता हूँ कि ये कानून जो आप लोगों ने चालू किए हैं, ये कानून महाराष्ट्र व्हीकल एक्ट 1989 रूल्स नंबर 24 रूल नंबर 24 के अंदर ये था कि जिनको भाषा की बेसिक नॉलेज है तो उन लोगों को ये परमिट दिया जाए और ये बैच दिया जाए और उनका लाइसेंस उस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर दिया जाए। तो उसका जो है आपके अधिकारियों लोगों ने लाखों की लूट की और अपने जेबों में पैसा डाला और लोगों को परमिट फ्री में दे डाला। और उसके बाद में लोगों ने फिर लोगों के ऊपर यही लोग ही कार्रवाई करने वाले हैं कि जिन लोगों ने पहले परमिट, कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने पैसा लेकर लोगों को काम किया और अभी वही लोग इनके ऊपर कार्रवाई करने वाली है। तो साहब, मेरा कहना यही है, ये तो बात वही हो गई कि आप दूध की निगरानी में बिल्ली को रखे हो, तो उसी तरीके से सबसे पहले अगर कार्रवाई होना चाहिए तो वो भ्रष्ट अधिकारी आरटीओ ऑफिसर लोग के ऊपर होना चाहिए कि जिन लोगों ने लाखों रुपए की रिश्वत लेकर लोगों को परमिट दिया है। अब जैसे कि आप परमिट तो दे दिया, लाइसेंस होल्डर है तभी तो गाड़ी चला रहे, लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है तो वो मराठी सीखेगा कैसे? मेरा सबसे पहला ये कहना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकार को, परिवहन मंत्री प्रताप सर नायक सर को, कि सर हम लोग मराठी सीखने के लिए एग्री है और मराठी का हमारे को कोई उल्लंघन नहीं है और ना मराठी से हमारे को कोई विरोध है। हम मराठी सीखना हम लोग भी चाहते हैं और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मराठी आती है और भी हमारे साथी लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती है और कुछ लोगों को मराठी आती है। तो हमारा कहना ये है कि आप अगर हमको मराठी सीखने का कुछ वक्त दीजिए। आप 15 दिन पहले आप एक कानून निकालते हो, जो कानून पहले से जो लागू था, जिसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपके अधिकारियों लोगों ने ध्यान नहीं दिए। आप अगर ये कानून नया निकलता है तो हमारे को कुछ टाइम दीजिए। आप 1-2 महीने का टाइम, कम से कम 60 दिन का टाइम दीजिए कि जिसमें हम लोग बेसिक मराठी सीख सके, थोड़ी बहुत, जिसमें हम लोग लिखना पढ़ना या बोलना जैसा भी आपके कानून के माध्यम से है तो हम लोग वो सीख सके। और उसका जो है हम लोग जो सीखेंगे, हमारे घर में हम लोग एक ऑटो ड्राइवर खाली रिक्शा नहीं चलाता, वो हमारी घर की पूरी जिम्मेदारी लेके चलता है, जो कि रिक्शे का आरटीओ का फ़ाइन हो गया, उसके बाद में व्हीचेल का हमारा इंश्योरेंस हो गया, पीयूसी हो गई, हर चीज़ उसका खर्चा हो गया, फिर गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, सीएनजी हो गया, फिर घर के बच्चों की पढ़ाई हो गई, शिक्षा हो गई, लड़की की शादी हो गई। एक ऑटो ड्राइवर के ऊपर खाली ऑटो निर्भर नहीं है, उसके ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी, पूरे परिवार का जिम्मा रहता है। तो हमारा मराठी सीखेंगे कैसे? आप मराठी सीखेंगे, हमारा तो कहना यही है कि हम लोग सीखेंगे। हमारे को एक 60 दिन का टाइम दीजिए कि हम लोग जिसमें 3-3 घंटा या 2-2 घंटा निकाल के हम लोग मराठी सीखे। और आप वक्त में आपका जो काम कारोबार धंधा तो वही हमारा कहने का मतलब यही है
है कि हम अगर वो सीखेंगे, अगर उसमें हमारा काम कारोबार अगर मार खाता है तो उसमें आप लोग 1-2 महीने के लिए आरटीओ के अंदर इतना पैसा और इतना पूंजी आप लोगों ने फाइन के द्वारा, मेमो के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा आप लोग अगर लेते हो, तो इसी तरीके से अगर आप नया कानून बना रहे हो तो उसी तरीके से आप हमारे लोगों को कुछ ना कुछ पैसे की मदद कीजिए कि जिससे हमारे लोगों को हम लोग सीख सके और जिससे हमारा घर भी चल सके। भाई आपको मराठी बोलना आता है? मराठी समझती है आपको? समझती है, बाकी बोल नहीं पाता हुआ मैं। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको 1 मई से मराठी में बात करना है, अगर आपको मराठी नहीं आएगी तो आपकी ऑटो बंद, आपकी ऑटो घर पर खड़ा कर दो, तो फिर आप क्या काम करेंगे? अभी आप खाएंगे क्या? अभी मेरे घर पे भाई 5 जन रहते हैं, 5 को मैं अकेला संभालता हूँ, ठीक है। अभी फिर खाएंगे क्या? अभी इतने में लोग ये कर देंगे, बोलेंगे गाड़ी बंद कर दे, परमिट कैंसिल कर देंगे, लाइसेंस छीन लेंगे, तो कैसे चलेंगे हम लोग का? तो आपको ऑटो चलाने के अलावा और क्या काम और आता है? कुछ नहीं आता ना, बस सिर्फ रिक्शा ही चलाता हूँ मैं। अच्छा, आपको भी अगर मराठी बात करने नहीं आती और अगर मराठी आपको बोलना सीखना है तो आप क्या करेंगे? अभी क्या है, मैं तो जरिया काम करता हूँ और जरिया काम से मराठी बात आती नहीं मेरे को, तो वही कर सकता ना मैं। ऑटो चलाने के अलावा और कोई काम नहीं आता? कुछ भी नहीं आता। आप क्या बोलेंगे? मी पण कोकणी आहे, माझा गाव रत्नागिरी आहे, श्रीवर्धनचं माझं गाव आहे। मग आता काय बोलायचं? आपको मराठी आती है? मराठी बराबर, है। सुनिए, अभी मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ। बराबर, क्योंकि मुझे हिंदी आती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप फोर्सफुली ये बोलो कि एक तारीख से 1 मई से सब लोग मराठी में बात करें, तो ये कैसे पॉसिबल है? बोलच आहे मराठी सिखाएगा कौन से? मग शिको, कोणी कैसे सीखे? कोणी बोलतं ना काय भाव कसे आहे, आणि त्यांना जबाब द्या। हाँ दादा, बरं आहे मी। तो कैसे मतलब आप यहाँ पर जितने ऑटो ड्राइवर से उनको सिखाने का जिम्मा लेंगे आप? मैं जुम्मा नहीं लूंगा बाबा। तो फिर अगर आप जुम्मा नहीं लेंगे तो फिर आप दूसरे को कैसे बोल सकते हैं कि सीखो? मैं मेरे घर वालों को सीखने सिखा की- सकता हूँ। नहीं, आप आपके घर वालों को सिखाएंगे, ऑटो वाले भी किसी का परिवार है ना, नहीं तो ये भी किसी का घर है, ये कैसे सीखेंगे? भाई, चलने दो वो लैपटॉप में आता है, मोबाइल में आता है, दुनिया भर का आता है। क्या? तो तुम सीखो ना। नहीं भाई, नहीं। दोस्तों, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी कहना है, बिल्कुल मराठी कहना है, लेकिन मराठी के साथ साथ ये जो हुकूमत है, भाजपा की ये जो हुकूमत है, उनसे अपील है कि जिन लोगों को मराठी नहीं आती है उनके लिए स्पेशल ट्यूटोरियल, उनके लिए क्लासेस का इंतज़ाम किया जा सके, ताकि ये ऑटो ड्राइवर जो है ये मराठी सीखे। इनको मराठी बोलने आता नहीं है, इनकी ज़बान मराठी नहीं है। जब ये मराठी बोल ही नहीं पाएंगे तो आप एट दी एंड जब इनका लाइसेंस और इनका परमिट कैंसिल कर दोगे तो ये खाएंगे क्या? इनका रोज़गार नष्ट हो जाएगा। अगर आपको इनको मराठी सिखाना है, इनको मराठी बोलना है, तो आपको ये अनिवार्य करना चाहिए कि आप इनके लिए फ्री क्लासेस लगाए जहां पर ये मराठी सीखे, प्लस गवर्नमेंट को इनको मुआवजा देना चाहिए ताकि इनका 3 घंटा 2 घंटा जो भी वेस्ट हो उस वक्त में उनको मुआवजा मिले। तरीके से ये कानून बनाया जा रहा है कि 1 मई से जो है हर ऑटो ड्राइवर्स को मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर उन्होंने मराठी में बात नहीं की तो उनका जो लाइसेंस है, उनका जो परमिट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इससे कितना नुकसान होगा ऑटो ड्राइवर्स को? देखो, मेरा मानना ऐसा है कि बहुत सारा नुकसान होगा, क्योंकि जितने भी रिक्शा ड्राइवर है मुंबई महाराष्ट्र के तो बहुत कम है, यूपी के, बिहार के और बिजनौर के, यही सब अपना गुजारा करते हो। जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती वही ड्राइवर फील्ड में, अगर पढ़ाई लिखाई आती तो वो ड्राइवर की नौकरी क्यों करता। और जो रही महाराष्ट्र में मराठी की बात, तो मराठी तो आना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे कि 15 दिन में बोलो तो ये पॉसिबल नहीं है। आदमी बच्चा भी अभी सीख नहीं जाता है तो खा घा बा बोलने को भी उसको महीने भर 6 महीना चले जाता है। 15 दिन में कैसे? या तो अब एक ट्रेनिंग सेंटर बताओ, और दूसरी चीज़ आप बोलो बोलना है तो बोलना समझ में आता है। आप बोलोगे तो अभी मेरे को बोलोगे तो मैं अभी जाके, मेरी पढ़ाई की उम्र नहीं है, अभी मेरे को मेरी फैमिली संभालना है, तो मैं लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, कोशिश कर सकता हूँ। आप बोलोगे बोलना है तो बोलने के लिए समझ में आता है कि हाँ मैं सीख सकता हूँ। एकदम अनिवार्य। अभी उन्होंने ये कह दिया कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी कहना है। देखो, आपसे मैं एक बात बताता हूँ, आप तेलंगाना जाते हैं, वहाँ पर तेलुगु में बात करते हैं, वहाँ का ऑटो ड्राइवर तेलुगु में बात करता है। ये मिसाल दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आंध्रा में जा रहे हैं तो वो मलयालम में बात करता है। आप जिस स्टेट में रहते हैं आपको स्टेट की भाषा आनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के साथ ये स्पेशल केस है कि महाराष्ट्र में दूसरे स्टेट से बहुत सारे लोग कमाने के खातिर यहाँ पर आए, फिर यहीं बस गए। तो उन लोगों को मराठी इतने जल्दी सीखना, फिर दूसरे लिहाज से जब अगर ऑटो ड्राइवर वो ऑटो चला रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अब अगर ऑटो ड्राइवर मराठी सीखने के लिए मराठी क्लासेस जाएगा तो उसकी फ़ीस कौन भरेगा और उसका जो नुकसान होगा वो, उसके बारे में आपको क्या लगता है? मेरा भी बोलने का मतलब यही है। अभी जैसे आप देख सकते हो, पहले अभी महामारी का दौर
दौर बीता है यहाँ से, कोविड। ठीक है, कोविड का। तो अभी जितने भी इधर से यूपी के बिहार के लोग थे सब चले गए थे, तो महाराष्ट्र में क्या आलम हो गया था। तो कितने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, लोग वहाँ से इधर से टिकट दे रहे थे, ट्रेन का फ्लाइट का टिकट दे रहे थे। तो क्यों बुला रहे हो आप? और जो आप बोल रहे हो मराठी का, हम लोग बोलते हैं मराठी बोलो, मराठी। मैं भी इधर महाराष्ट्र का पैदावार हूँ, मेरे को भी सब कुछ आता है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या, जब लाइसेंस लेने के टाइम गया, जब बैच का टाइम था, जब परमिट का टाइम था, आपने वो टाइम में क्यों नहीं लिया? अब एक बैग आप कैसा कर सकते हो? ये खाने का काम थोड़ी ना आपको है। मराठी आती है? हाँ, मुझे मराठी आती है। तो आप हुकूमत से मराठी में एक अपील करें उन लोगों के लिए जिनको मराठी नहीं आती है, जिनको हिंदी आती है, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ इस तरीके का कानून बनाए ताकि गवर्नमेंट दूसरे मराठी लोग सीख सके। माझं म्हणणं असं आहे काय, तुम्ही हे जर प्रकारचं करतो नियम कायदा वाचतो, तो तुम्हाला टाईम द्यायला पाहिजे होता, आणि कोणी पण असं शिकू शकत नाही इकडनं। तुम्ही बोलणार आहे का 15 दिवसला शिका, आणि तुम्ही जो इंटरव्ह्यू देतो, तुम्ही भाषण देतो का, तुम्ही मराठीला बोलतो काय? कौन? नेता लोग? नेता लोक, तुम्ही पण हिंदी बोलतो ना, सगळ्या गोष्टी तुम्ही मराठीला करा ना। आणि हे रिक्षा टॅक्सी चालक काय करणार आहे? ते फिल्म सिटी आहे, तुम्ही गाणं पण बोला मराठीला, कोण बोलणार आहे? असं नाही चालणार आहे। महाराष्ट्र आहे, सगळे प्रकार के इकडनं लोक राहतो, असं नाही चालणार आहे। तुम्ही टाईम द्यायला पाहिजे होता। हा, मराठी अन्यवारी केले, मराठी महाराष्ट्रामध्ये राहते, आपण मराठी बोललं पाहिजे, माझं म्हणणं असं आहे। ठीक आहे, बोलिए बोलिए। हां, माझं म्हणणं असं आहे की मराठी बोलायला पाहिजे, लेकिन तुम्ही हा बोलणार की आताच बोला, Forcefully. हां तुम्ही बोलणार नाही तो मारणार आहे, असा प्रकार चालणार नाही। जिस तरीके से मनसैनिक कर रहे हैं, मनसैनिक का ते भाषण डाले होतं, कोणीतरी आहे नाम अविनाश. हां अविनाश यादव, बोलला की आम्हाला लायसन भेटला, आता आम्ही मारणार, असं नाही चालणार बाबा। ते तुम्हाला समजायला पाहिजे होता। इकडनं यूपी बिहार बेजनोरी से रिक्षा ड्रायव्हर असेल, तुम्हाला टाईम द्यायला पाहिजे, आणि शिक्षा सेंटर तुम्ही खोला, आणि तुम्ही स्वतःच या इकडनं। तुम्ही हे मीडिया सर बोलणार आहे, मीडिया काय नाही होणार, तुम्ही स्वतःच या, काय आहे काय तकलीफ आहे। तुम्ही आता हे रिक्षा ड्रायव्हरची उमर 50 वर्ष आहे, ते कसं शिकणार आहे, बरं कुठे जाणार आहे? तो पडायची काय त्यांची आहे काय उमर आहे काय? नहीं होना रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं जिनको मराठी नहीं आती है, किसी एक ऑटो ड्राइवर ने भी मराठी भाषा का विरोध नहीं किया। उनका ये मानना है कि मराठी भाषा उनको नहीं आती है, उनको सिखाने के लिए, थोड़ा सीखने के लिए टाइम दिया जाए और उनकी मदद भी की जाए, क्योंकि अगर वो इस उम्र में मराठी सीखने के लिए जाएंगे तो उनका काम कौन करेगा? ऑटो चलाएगा कौन? क्योंकि उसी ऑटो से उनका घर, कारोबार और काम चलता है। अब गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ऑटो ड्राइवर्स के बारे में ख्याल करे, उनके बारे में सोचे। और जिस तरीके से मनसैनिक ये कह रहे हैं कि अगर ऑटो ड्राइवर्स मराठी में बात नहीं करेंगे तो उनको मारा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं डर की राजनीति, भय की राजनीति इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने लोग महाराष्ट्र में, यूपी बिहार और दूसरे स्टेट से आए हैं, वो महाराष्ट्र के अंदर काम कारोबार करके उन लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन असद के साथ में फवाद शेख।